प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सभी का प्यार भरा जय मसीह की। मैं आपका दोस्त राजेश स्वागत करता हूं BibleWani.com में। प्रियो, क्रिसमस का सीज़न है। इस सीज़न में दुनिया में क्रिसमस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। क्यों है? आइए हम आज के एक छोटे से संदेश में इस बात को सीखेंगे। बाइबल में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 16वीं आयत में, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के छाया में देश में बैठे हुए थे उन पर बड़ी ज्योति चमकी। क्रिसमस का मुख्य संदेश यही है कि प्रभु यीशु मसीह इस अंधकार भरी पाप भरी दुनिया में एक आशा बनकर, उद्धारकर्ता बनकर आए। उन्होंने स्वयं के बारे में कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। जब वो आए इस दुनिया में तो तमाम निराशा भरे लोगों के बीच में, जो दुनिया में निराश में बैठे हुए थे, उनको एक जीवित आस मिली और उनके जीवन से अंधकार दूर हो गया। यही कारण है इसे पूरी दुनिया के लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। आज यदि आप इस ऑडियो को सुन रहे हैं और आपके जीवन में जरा सी भी निराशा या अंधकार की बात है, तो आपसे निवेदन है कि इसे पूरा ध्यान से सुने। तो आइए शुरू करते हैं। इस दुनिया में दो शक्ति काम करती है, एक परमेश्वर की जो बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, और दूसरा शैतान की जो बिगाड़ने वाला है, दोष लगाने वाला है, नाश करने वाला है। एक बार की बात है कि एक शतरंज का खिलाड़ी जो था, वो बाइबल को भी जानने वाला था। वो एक प्रियदर्शनी में गया जहां हजारों प्रकार के बड़े बड़े पेंटिंग चित्र रखे हुए थे। बड़ी संख्या में लोग थे, चित्र देख रहे थे, चित्रकार की तारीफ कर रहे थे। कुछ चित्र तो ऐसे सजीव दिख रहे थे जैसे वो अभी बोल पड़ेंगे। इस शतरंज के खिलाड़ी को एक ऐसी पेंटिंग दिखाई दी जिसे वह देखता रह गया। उस चित्र में दो लोग बने हुए थे और दोनों लोग शतरंज खेल रहे थे। एक और शैतान था जो एक हाथ अपनी दाढ़ी के नीचे रखा हुआ मुस्कुरा रहा था, और जैसे कि वह जीत की खुशी मनाने वही वाला है। दूसरी ओर एक जवान व्यक्ति था, बड़ा ही निराश, हताश, कोलैप्स। बस वो कुर्सी में अपने माथे पर हाथ रखे हुए बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो गिरा जा रहा है, वो हार चुका है, जैसे अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं रह गई, कोई उपाय नहीं रह गया। शैतान और भी उसे निराश व्यक्ति के बीच में टेबल में शतरंज की पिसाद थी, जिसमें शैतान ने चाल चली हुई थी, चेक और मेट किया हुआ था, अर्थात अब और कोई चाल नहीं। इस पेंटिंग, ये चित्र को देखते हुए वो शतरंज के खिलाड़ी के मन में बहुत सी बातें घूम रही थी। तब उसे बाइबल की बातें स्मरण आने लगी कि किस प्रकार सबसे पहले शैतान ने परमेश्वर के साथ चाल चली थी और परमेश्वर का ही स्थान कब्जा करना चाहा था। तब परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से गिरा दिया। तब से वो उस दुनिया में अपना कब्जा बनाना चाह रहा था, दुनिया में राज्य करना चाह रहा था। फिर से उसने एक चाल चली, दुनिया के सबसे पहले मनुष्य अर्थात आदम और हव्वा को बहकाकर पाप करवा दिया। तब परमेश्वर ने उसे शाप दिया और कहा कि इस स्त्री का पुत्र होगा जो तेरे सिर को कुचलेगा। और तब से वह पुराना सांप अर्थात शैतान उस स्त्री के पुत्र को मारने का इंतजार करने लगा। जब आदम और हव्वा के पहले दो संतान अर्थात हाबिल और कैन परमेश्वर की आराधना करने के लिए गए, परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए गए, तो हाबिल उसकी भेंट तो स्वीकार हो गई, लेकिन कैन और उसकी भेंट स्वीकार नहीं की गई। तब शैतान ने सोचा, यही हाबिल वो संतान है, यही मेरे सिर को कुचल सकता है। इसलिए उसने भाई से ही भाई की हत्या करवा दी। कैन ने हाबिल की हत्या कर दी। लेकिन परमेश्वर ने जिस पुत्र के विषय में कहा था वो हाबिल नहीं था। परमेश्वर ने एक दूसरी चाल चली। उसने एक दास को चुना और कहा, तू मेरे साथ साथ चल तो सिद्ध हो जाएगा।
तुझे आशीष दूंगा और आशीषों का सोता बनाऊंगा। तेरे द्वारा दुनिया के सारे कुल, सारी जातियां आशीष पाएंगी। शैतान ने सोचा, ओह, तो इस अब्राहम की संतान मुझे मारेगी। इसलिए उसने उसकी पत्नी सारा को बांझ बना दिया, ताकि उसके कोई संतान ही ना हो। लेकिन अब्राहम और सारा का परमेश्वर के प्रति प्रेम, मेहमान नवाजी के कारण परमेश्वर ने उस बंधन को तोड़ दिया और अब्राहम को 100 वर्ष पश्चात एक पुत्र प्राप्ति हुई, जिसका नाम उसने इसहाक रखा। बहुत वर्षों के बाद परमेश्वर ने एक और व्यक्ति को चुना और कहा, वह परमेश्वर का भय मानता है, खरा है, बुराई से दूर रहता है। उसका नाम अय्यूब था। उसे परमेश्वर ने बहुत आशीष दी थी। वह पूरे देश में सबसे धनवान था। उसके 7 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। शैतान ने सोचा, ओहो, तो यही वो व्यक्ति है जिसकी संतान मेरे सिर को कुचलकर मारेगी। इसलिए उसने अय्यूब पर ऐसी विपत्ति डाला कि एक ही दिन में उसके तमाम बच्चों को मरवा दिया और उसका सारा का सारा खेत, खलियान और धन नाश कर दिया। परमेश्वर ने नए नियम में एक ऐसे भविष्यवक्ता को भेजा जो जंगल में प्रचार कर रहा था और यरदन नदी में लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। उसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा दाता था। वह कह रहा था, लोगों, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ चुका है। तब फरीसी और सदूकी लोग उसके पास आकर बपतिस्मा लेने के लिए कहने लगे। तब उसने कहा, हे शैतान के बच्चों, तुमको किसने चिता दिया? तब सदूकी और फरीसी लोग कहने लगे कि क्या तू वही मसीहा है जो आने वाला है, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं? क्या तू वही है? यूहन्ना ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं हूं, बल्कि मैं तो उसके जूते के बंद खोलने के काबिल भी नहीं हूं। शैतान परेशान था। उसे परमेश्वर की चाल समझ नहीं आ रही थी। परमेश्वर ने एक और चाल चली और शैतान ने देखा कि एक बालक कुंवारी मरियम से जन्म लिया, लेकिन वो तो एक गौशाले में जन्म लिया था। ये कैसे मसीहा हो सकता है? लेकिन जब एक तारा ने बुद्धिमान लोगों को रास्ता दिखाया और यह बात वहां के राजा को पता चली, तो शैतान ने 2 से 2.5 साल के बच्चों को मरवा दिया। यह बच्चा यीशु बढ़ता गया और शैतान के गढ़ों को ढा रहा था, लोगों को आजाद कर रहा था, रोगियों को चंगाई दे रहा था, दुष्टात्माओं से ग्रसित लोगों को छुटकारा दे रहा था। उसने दावा किया, मैं ही जीवन जल हूं, मैं ही मार्ग और मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। शैतान जान गया, यही वो है जिसका मैं हजारों वर्षों से इंतजार कर रहा था। यही है वो जो मेरे सिर को कुचलेगा। और शैतान ने अपनी अंतिम और भयानक चाल चली। उसने यीशु को दुनिया की सबसे भयानक मृत्यु अर्थात क्रूस की मृत्यु दे दी। उसने सोचा, चेक और मैट, अब सब कुछ खत्म हुआ, पूरी दुनिया में निराशा फैला दूंगा, मैं जीत गया। लेकिन अभी परमेश्वर की अंतिम चाल बाकी थी। परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को मृत्यु में से जीवित कर दिया और उस शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। जब ये पेंटिंग देख रहा उस शतरंज के खिलाड़ी को खेल समझ आया, तो वह पूरे प्रदर्शनी में जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे जवान, हिम्मत मत हार, आशा अभी बाकी है, आशा अभी बाकी है, अभी एक और चाल बाकी है, आशा अभी बाकी है। वो चित्र में निराशा लड़का नहीं सुन सकता था, लेकिन आज मैं और आप जीवित हैं। जब हम ये सुन रहे हैं, संदेश को सुन रहे हैं, प्रियो, हम निराश ना हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। उसका जन्मदिन मनाया जाता है, केक काटा जाता है और पूरी दुनिया में बांटा जाता है। हम निराश ना हो, हमारे लिए आशा अभी बाकी है। हमारा प्रभु हमें लेने फिर से बादलों में आने वाला है। आइए खुशियां मनाएं और इस बड़े दिन में यह संदेश पूरी दुनिया में सुनाएं कि तुम्हारे लिए एक बड़े आनंद का सुसमाचार है, कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।